नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत वाराणसी से करेंगे, जहां पर शारदीय नवरात्रि के दौरान शिव की नगरी काशी में शक्ति की भव्य आराधना हो रही है। बंगाल की तरह काशी की दुर्गा पूजा भी प्रसिद्ध है, जिससे शहर इस समय मिनी बंगाल के रूप में सज गया है। वाराणसी के शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से मनाया जा सके। काशी में नवरात्रि का उत्साह देखते ही बनता है। शिवपुर में जो ये मिनी स्टेडियम है, यहाँ पे परंपरागत रूप से भी हमेशा भीड़ रहती है। जो दुर्गा माँ की प्रतिमा जो यहाँ लगती है हमेशा, लास्ट ईयर भी यहाँ पे काफ़ी लोग जो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ के हमारे जो कमेटी के लोग हैं हमेशा सहयोग करते हैं। व्यापक रूप से हम लोगों ने भी तैयारी करी है, डाइवर्जेंस प्लान किए हुए हैं और लोगों को इनकन्वीनियंस कम उस हिसाब से हमने व्यवस्थाएं कराई हैं कि बहुत ज़्यादा भी ना चलना पड़े और ट्रैफिक भी जाम ना लगे। कल हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे, डाइवर्जेंस और हो सकता है थोड़ा पीछे से करें, बड़ी गाड़ियों को ना आने दें, बाइक की पार्किंग पीछे लगाएं, तो हो सकता है लोगों को आधा किलोमीटर चलना पड़ सकता है। तो ये हम लोग करा रहे हैं। साथ ही साथ महिला फोर्स का भी हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है और फायर ब्रिगेड भी हमारी रहेगी, सारी टीमें रहेंगी। सीसीटीवी कैमरेज भी यहाँ लगे हुए हैं, ड्रोन से भी हम लोग इसका निगरानी करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जो वरना जोन, अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ 9 थानों में 188 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। उसमें मुख्यतः जो है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वो शिवपुर की 2 प्रतिमाएं हैं और पांडेपुर की है। वहाँ पे हम लोग स्पेशल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। बाकी जगह छोटे छोटे डिप्लॉयमेंट्स हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ जो अपने मोहल्ले में लोग लगाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने एक इंडिविजुअल ड्यूटी फिक्स कर रखी है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में छात्र नेता आशुतोष तिवारी हर्षित के नेतृत्व में आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव योगी, आई लव यूपी पुलिस और आई लव बुलडोजर के समर्थन में छात्रों ने मार्च किया है। आशुतोष ने कहा कि ऐसे नारे देश को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने बरेली में मौलानाओं की अराजकता को नाकाम बताया और कहा कि यूपी पुलिस, योगी सरकार सख्त है। उन्होंने मुस्लिम युवाओं से राष्ट्रहित के लिए सजग रहने की अपील की और कहा, कानून तोड़ने वालों के घर बुलडोजर चलेगा। खबर शामली से है, जहां थाना भवन कस्बे का देवी भवन मंदिर आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। मान्यता है कि यह पौराणिक मंदिर भूगर्भ से स्वयं प्रकट हुआ था। इसी के नाम पर कस्बे का नाम थाना भवन पड़ा है। नवरात्रि में यहां भारी संख्या में श्रद्धालु अष्टमी नवमी को दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हाल ही में मंदिर में 35 लाख रुपए की लागत से चांदी का भव्य कार्य कराया गया, जिससे इसकी शोभा और बढ़ गई है। श्रद्धालु मानते हैं कि देवी भवन माता की कृपा से ही कस्बे में सुख, शांति और समृद्धि बनी हुई है। आज हम मौजूद हैं कस्बा थाना भवन के माता रानी के उस मंदिर में, जिस मंदिर की यह लीला है कि यह मंदिर धरती से स्वयं निकला हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालु अष्टमी के दिन व नवमी के दिन भरपूर प्रसाद चढ़ाते हैं। आइए अब हम इस मंदिर के बारे में जो है थोड़ी जानकारी लेते हैं और मिलते हैं कोषाध्यक्ष जी से। देवी माता का मंदिर है, इसकी क्या महिमा है और कितना ये पुराना है? इसकी ये बहुत बड़ी महिमा है इसकी। ये कस्बा ही ऐतिहासिक है। जब महाभारत काल में इसका नाम था थाना भीम, भीम का थाना। फिर मुगलों का राज आया तो इसका नाम हो गया मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर जब इसका नाम था, ये एक बयाबान जंगल था और ये जोहड़ था। जोहड़ के किनारे ये स्वयंभू मंदिर प्रकट हुआ। आज भी स्वयंभू प्रतिमा मौजूद है, विद्यमान है मंदिर में। और उसके बाद जब से इसका नाम भवन पड़ा, अंग्रेजी राज आया तो अंग्रेजों ने यहाँ पुलिस का थाना बनाया। जब से इसका नाम थाना भवन हो गया। पहले इसकी पुजारन एक फूल मालन रही काफ़ी दिनों तक। उसके कोई बच्चा नहीं था। फिर ऐसा हुआ कि किसी ब्राह्मण के कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो देवी की कृपा से, भगवती की कृपा से उसके लड़का हो गया। उसने लड़का मंदिर में ही चढ़ा दिया और वो मंदिर में ही लड़का पला परवरिश हुआ। उसका नाम था देवीचंद। 20 साल पहले तक उसी का परिवार यहाँ का पुजारी रहा, इस मंदिर का पुजारी रहा 20 साल पहले तक। ये उसके बाद इसकी रजिस्टर्ड कमेटी है। रजिस्टर्ड कमेटी में नीरज कुमार गोयल अध्यक्ष हैं, सुभाष चंद्र सिंगल प्रबंधक हैं, मैं जो हूँ मैं कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा, जैसे कि जानकारी मिली है, अभी इस जो है माता रानी के मंदिर में चांदी का कार्य कराया गया है। कितना कार्य कराया गया? ये लगभग 35 लाख रुपए का। क्या कार्य कराया गया? चांदी का पतरा चढ़वाया गया अंदर, करीबन 30 किलो के करीब, और उसकी लेबर
अच्छा, जैसे कि लोगों का कहना है कि यहाँ अगर कोई अपनी मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूरी होती है, हर एक की पूरी होती है, कैसी कितनी बड़ी मनोकामना हो, आस्था से वो माथा टेक के तो उसकी पूरी होती है। और यहाँ का झंडा ही शाकुंभर असोज का मेला चलेगा ना, इसमें पूर्णमासी को यहीं का झंडा थाने भवन का ही झंडा मंदिर में वहाँ कलश पे बंधेगा। अच्छा, शाकुंभरी में हाँ यहीं का झंडा हाँ, जो है कलश पर बनता है पूर्णमासी के दिन 14 से अगले दिन, और उसका झंडा बंधने का मतलब जो है मेला खत्म। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय अब 3 घंटे बढ़ा दिया गया है। हाई पावर्ड कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मंगलवार अष्टमी से यह नया समय लागू हो गया है। यह भक्त अब भक्त जो हैं सुबह 7 बजे से दोपहर के 12:30 तक और शाम 4:15 से रात के 9:30 तक ठाकुर जी के दर्शन कर सकेंगे। श्रृंगार आरती का समय सुबह 7:10 पर, राजभोग आरती 12:25 पर और शयन आरती 9:25 पर होगी। कमेटी अध्यक्ष जस्टिस अशोक कुमार ने आदेशों के सख्त पालन की बात कही है। भक्तों में इस फैसले को लेकर खुशी का माहौल है। कमेटी में जो पिछले आदेश पारित हुए हैं और जिनको कंप्लायंस नहीं हो पाई है तो उनके बारे में चर्चा हुई और उनको सबको जारी किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा थी वो समय बढ़ाने के लिए थी और मैं आप सब लोगों के माध्यम से बता देना चाहता हूँ उसका समय जो लिखा गया है ना, जिनके हाथ से लिखा गया है वो है शैलेंद्र गोस्वामी। उन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि क्या बढ़ाया जाएगा, जो कि आप देख रहे होंगे कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, यानी उनके हाथ का लिखा हुआ है। ये यहाँ कुछ और करते हैं, वहाँ कुछ और बताते हैं। तो दर्शन बढ़ाने का वो हो गया है और वो चालू हो जाएगा। तुरंत कल से चालू हो जाएगा, तुरंत चालू होगा। और वो लिखा है उसमें दर्शन का था और भी काफ़ी, और तो मतलब जो मेन मुद्दे थे कि भाई स्ट्रक्चर वो कराना है और जो खजाने का है, सारे जितने पिछले मुद्दे थे उन पे हुआ है। मेन जो था ना, जिसके लिए बहुत बड़ा एक वो चल रहा है उसके लिए शैलेंद्र गोस्वामी ने अपने हाथ से लिख के दिया है कि हाँ ये टाइम किया जाए। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने विश्व स्तरीय सर्किट हाउस के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। यह सर्किट हाउस 5 एकड़ भूमि पर 67 करोड़ की लागत से बनेगा, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए विशेष कमरे, 18 अन्य कमरे, 2 हॉल, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा होगी। मंत्री लक्ष्मी नारायण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वीकृति से यह कार्य संभव हुआ है। सांसद हेमा मालिनी ने हेलीपैड निर्माण की भी जानकारी दी। यह सर्किट हाउस 20 महीने में बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन में विधायक पूरन प्रकाश, पूर्व विधायक करिंदा सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। मथुरा में एक बहुत सुंदर सा एक सर्किट हाउस बनने जा रहा है और ऑल द वीआईपी हमारे जो आते हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर, इन सबको रहने के लिए और बाहर से भी जितने भी वीआईपीज आएंगे उनके लिए बहुत अच्छा सा एक भवन बन रहा है, जिसपे सब किस्म का सुविधाएं होगी। उनको ट्रैफिक में सब फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हेलीपैड भी बनने वाला है, सो दैट जो भी गेस्ट आएंगे हमारे मथुरा में वो रहने के लिए बहुत बहुत अच्छा सा बना रहे हैं। ये पहले जो है वो है वहीं पर, आई थिंक वेटरनरी यूनिवर्सिटी के अंदर है, लेकिन नाउ सेपरेटली बना रहे हैं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है हमारे वीआईपी गेस्ट लोगों का। देखिए, मथुरा इस समय विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ब्रजभूमि में विश्व का ऐसा कोई श्रद्धालु नहीं है जो नहीं आना चाहता। यहाँ एक साधारण जनप्रतिनिधि से लेकर राष्ट्रपति तक आ रहे हैं। एक सर्किट हाउस की बहुत बड़ी कमी थी। वीवीआईपी को कभी कभी हमें राष्ट्रपति को जैसे अभी होटल में ले जाना पड़ा खाने के लिए। वीवीआईपी होटल में जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक मजबूरी होती है जब कोई स्थान न हो। इसलिए सर्किट हाउस की ज़रूरत थी। मुख्यमंत्री जी से लगातार पिछले 5 वर्षों से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ये ऐसा वर्ल्ड क्लास सर्किट हाउस बनेगा, मैं वर्ल्ड क्लास कह रहा हूँ, ऐसा सर्किट हाउस बनेगा जिसमें साधारण जनप्रतिनिधि से लेकर राष्ट्रपति तक सबको रुकने की व्यवस्था होगी।
रायबरेली के गढ़ी मुतवल्ली में सेवा भारती द्वारा आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में सामाजिक समरसता का सुंदर उदाहरण देखने को मिला है। वरिष्ठ पत्रकार सैयद अख्तर हुसैन ने माथे पर चुनरी बांधकर विधिवत कन्याओं के पैर धोकर आरती व पूजन किया। उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भावना किसी धर्म या पंथ से नहीं बंधी होती। संघ की राष्ट्रभक्ति अद्भुत है। कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक एकता, सम्मान और समरसता का मजबूत संदेश दिया गया। सभी समुदायों से जुड़ाव ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। खबर रायबरेली से है, जहां प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवती ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर अपना नाम बदल लिया। और आपको बता दें कि लालगंज कोतवाली क्षेत्र की निवासी मुस्लिम युवती का पिछले 3 साल से एक हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच ही अचानक घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खोजबीन की और युवती को बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में युवती ने खुलासा किया कि वो हिंदू युवक से विवाह किया है। दोनों की सहमति जताने के बाद पुलिस की उपस्थिति में मंदिर में उनका विवाह संपन्न कराया गया। विवाह के बाद युवती ने अपना नाम बदल लिया। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। महिला पुलिस कर्मियों को मिली खुली छूट का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। बुड़ाना क्षेत्र में महिला से छेड़छाड़ के आरोपी सोहेल खान को महिला पुलिस ने सबक सिखाया। वह हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता नजर आया। दूसरा मामला कासिम खान का है, जो अब चलने में भी असमर्थ है। वहीं फुगाना क्षेत्र में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण के आरोपी मोहम्मद समीर और एक अन्य को गिरफ्तार किया गया है। मिशन शक्ति की इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों में हड़कंप मच गया। अब खबर में बात करते हैं मुजफ्फरनगर की, जहां एक दलित युवती को नौकरी का झांसा देकर बागपत के समीर और दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर आलोक मिश्रा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर महिला पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी आदित्य बंसल ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी प्रक्रिया जारी है। थाना फुगाना पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी कि एक लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में, उसका अपहरण करने के संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी। तत्काल इसमें जो है थाना फुगाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जैसा कि आप सब लोग विदित हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों को बहुत त्वरितता से जो है उनको एड्रेस कर महिला संबंधी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इसी मुहिम के तहत जो है इसमें थाना फुगाना की विभिन्न जो है इसमें लड़की की सकुशल बरामदगी हेतु टीमें गठित की गई और इसमें जो है जो लड़की थी उसको सकुशल जो है बरामद कर लिया गया है। साथ ही इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम समीर पुत्र यूसुफ रहने वाला दोगट बागपत का है। दूसरा आलोक मिश्रा है, जो रहने वाला रोहिणी दिल्ली का है। जब लड़की इसने अपने जो बयान है उसमें ये चीज अंकित कराई है कि लड़की की जो बातचीत है वो बागपत के समीर से हो रही थी। वो उसको बहला फुसलाकर लोनी गाजियाबाद ले गया, जहां पर उनके संबंध बने। उसके बाद जब ये उनको पता लगा कि घर वालों को पता लग गया है, तो डर के मारे जो है उसने लड़की को ट्रेन में बिठाकर दिल्ली के लिए छोड़ दिया। खबर हरदोई से है, जहां सुरसा थाना क्षेत्र के सुरसा तिराहे पर एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 2 महिलाएं, 2 बच्चे, 1 पुरुष की मौत हो गई है। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये हादसा अचानक हुआ और इसे लेकर इलाके में शोक की लहर फैल गई है। पुलिस ने पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात करते हैं ललितपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष उपचुनाव के आखिरी दिन बीजेपी, सपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है, जिसमें बीजेपी के सोनाली विवेक जैन ने नामांकन जमा किया, जहां दानिश आजाद अंसारी, मनोहर लाल पंत, अनुराग शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। सपा की नीलम चौबे ने भी नामांकन दिया है, जिसमें सपा और कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सपा की नीलम ने मीडिया से बात करने से इंकार करते हुए जीत के बाद प्राथमिकताएं बताने को कहा। बीजेपी प्रत्याशी ने अपने पिछले कार्यों और विकास योजनाओं पर जोर दिया है। नामांकन में ब्राह्मण समाज की खास उपस्थिति रही। ललितपुर पुलिस और प्रशासन ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए खास पहल की है। स्कूल नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज की कक्षा 10वीं की छात्रा वैशाली कुशवाहा को 1 दिन के लिए उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया। उप पुलिस अधीक्षक बनकर वैशाली ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यालय और पटलों का निरीक्षण कर साफ सफाई का जायजा भी लिया। इस अभियान के तहत छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए प्रतिदिन कार्य दिवस में कार्यालय प्रभारी बनाया जाता है। और आज हम यहाँ एक सीईओ बने, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आप यहाँ क्या क्या आपने निरीक्षण किया, क्या क्या आपने जन शिकायतें सुनी? यहाँ पर एक दादी आई थी, उनकी जो कुछ प्रॉब्लम थी उनकी बस सुनी और बोल दिया है, उनको कार्रवाई की है।
फर्रुखाबाद में डीआईजी कानपुर हरीश चंद्र ने पुलिस लाइन में मिशन शक्ति 5.2 की समीक्षा की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा चलाए जा रही जागरूकता अभियानों की सराहना की और बताया कि मिशन शक्ति फतेहगढ़ में प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है। बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, सशक्तिकरण पर बल दिया गया। 1090 विमेन पावर लाइन, एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक बूथ, साइबर सुरक्षा जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला आरक्षियों को सम्मानित किया गया। डीआईजी ने कमालगंज में पैदल गश्त कर दुकानदारों से संवाद किया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। 5वां चरण चल रहा है, क्या दिशा निर्देश दीजिए जिसे अच्छी तरह बेहतर किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये नवरात्रों के प्रारंभ होते ही मिशन शक्ति फेज़ 5 स्टार्ट किया गया था। आज उसी क्रम में फर्रुखाबाद आने का मौका मिला है और यहाँ की जो हमारी मिशन शक्ति की टीम है, जो हमारे पूरे जनपद में विभिन्न थानों पर तैनात है, आज उनसे बात की गई। एक उद्देशिका और एसओपी बुकलेट जो डीजीपी सर के यहाँ से जारी हुई है, उसके बारे में इनको डिटेल्ड में इनसे पूछा गया, बताया गया। विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्राइम्स होते हैं विमेन से रिलेटेड, उनकी एक एसओपीज़ है। हमारे एंटी रोमियो का क्या काम है, हमारी मिशन शक्ति की जो डेस्क है उसका क्या काम है, जो सेंटर है उसका क्या काम है, और कितने प्रकार के विभाग हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व है, इस पर बृहद चर्चा हुई है। फतेहगढ़ में जो है वो काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है और यहाँ पे जो एसपी है वो खुद ही इसको लीड कर रही है और मैंने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी संसाधन हैं उनकी समीक्षा कर ली जाए, कहीं कोई संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस एक हफ्ते में जो मिशन शक्ति का उद्देश्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी बच्चियों से, महिलाओं से रीच आउट करना है, उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना। उसमें ये लोग जो है वो काफ़ी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो दूसरा जो 10 दिन के बाद जो अगला फेज़ स्टार्ट होगा, उस फेज़ में जो है वो जो एसओपीज़ रिलेटेड हमारे क्राइम्स हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इस तरह से चरणबद्ध प्रक्रिया है, इस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो ज़िले की जो कानून व्यवस्था है उसके संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो त्यौहार हमारे हैं इस समय, दशहरा का त्यौहार है, मूर्ति विसर्जन है, तो जो शासन की जो मंशा है, जो गाइडलाइंस है, उनसे भी इनको अवगत कराया गया। स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर और महिलाओं का सम्मान, कल इसी तहत कार्यक्रम किया गया। किस तरह की महिलाओं को पुरस्कृत सम्मानित किया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है। इसमें हर तरह से मातृशक्ति को, महिलाओं को, बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें सुरक्षित महसूस करने के लिए, उनके स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे हर विभाग में महिलाओं के उत्थान संबंधी और सुरक्षा संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में सब लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कैसे उससे वो अपने आत्मबल को और सामाजिक आर्थिक बल को कैसे बढ़ा सकें। उसी क्रम में पुलिस की भी बड़ी भूमिका होती है। नोडल विभाग पुलिस विभाग है मिशन शक्ति का। हमारे जनपद में 580 ग्राम पंचायतों में 400 के लगभग ग्राम पंचायतों में बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें 2 पुलिस कांस्टेबल या पुलिस ऑफिसर्स महिला जाकर सुरक्षा संबंधी योजनाओं की जानकारी देती हैं और ग्राम स्तरीय समस्त महिला कर्मचारी पब्लिक वेलफेयर स्कीम जो भी हैं महिलाओं के लिए उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। उसी क्रम में कल विभिन्न विभागों के जो सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किए हैं उनको कलेक्ट्रेट में एक बुलाकर सम्मान समारोह किया गया, परिचर्चा हुई, उनकी संघर्ष की कहानियों को और महिलाओं ने भी सुना और उससे प्रेरित हुई। उसमें माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी और कानपुर मंडल के हमारे डीआईजी साहब भी सहभागी हुए और सब लोगों ने पारस्परिक प्रेरणा, बल और सुरक्षा का आश्वासन दिया।
कौशाम्बी थाना चरवा और एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम ने 29 सितंबर 2025 को लूट के 2 फरार आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिन्होंने 18 सितंबर को 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सूचना पर बदमाशों को रेलवे ओवरब्रिज के पास रोका, लेकिन वे भागने लगे। पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन प्रसाद रणविजय यादव के रूप में हुई है। घटनास्थल से मोटरसाइकिल, लूटे गए पैसे, एक अवैध तमंचा बरामद किया गया है। थाना चरवा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दिया गया था कि 18 सितंबर 2025 को रात को लगभग 9 बजे 3 अज्ञात व्यक्तियों जो एक अपाचे मोटरसाइकिल पे थे, उनको सैयद सरावा 13 मील मार्ग पर रोककर उनसे 50,000 रुपए व उनकी मोटरसाइकिल को लूट लिया गया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी और जो प्राप्त सूचना थी उसके आधार पर थाना चरवा में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा सर्विलांस, सीसीटीवी और तकनीकी तथा अन्य गोपनीय रूप से जानकारी की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 29 सितंबर 2025 को शाम को सूचना प्राप्त हुई कि जो घटना में शामिल 2 लोग हैं उनको सैयद सरावा के पास देखा गया है। बरेली में नवेल्टी चौराहे के सामने मजार वाली तौकीर खान की मार्केट में बड़ी कार्रवाई हुई है। बीडीए बरेली ने अवैध निर्माण के तहत 35 दुकानों को सील कर दिया। सबसे बड़ी कार्रवाई तौकीर खान के शेयर वाले होटल फॉर्म लावन, स्काई लार्क और फ्लोरा रिजॉर्ट पर की गई है, जिन्हें सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पहले इन्हीं में पत्थरबाजी के आरोपी छुपे थे और अब प्रशासन जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की तैयारी में है। अवैध कब्जों और निर्माण के खिलाफ बीडीए की ये कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जाँच और कार्रवाई लगातार जारी है। हम लोगों का जो है वो नगर निगम से केस चल रहा है। अच्छा, ठीक है। और उसमें हमारे पास इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी स्टे है और हमारे पास में वक्त ट्रिब्यूनल से भी स्टे है। ठीक है, तो वो सब चीजें नगर निगम को भी पहुंची दी है। ठीक है। लेकिन कल जो है वो नगर निगम की एक टीम आई, उन्होंने हमसे कहा कि हमें सिर्फ नपाई तुलाई करना है, सर्वे करना है, वो करके ले गई। आज ये लोग आए अभी, इन्होंने हमें 1 बजे आए, इन्होंने हमें 3 बजे तक का टाइम दिया कि दुकानें खाली कर दीजिए, सील हो रहा है। हम लोगों ने बताया कि स्टे है, इन्होंने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें जो आदेश मिला वो काम करना है और इसके आप अधिकारी। मोहारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मोत्सव के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। लॉरेंस क्लब मोहारा और बीजेपी मंडल के संयुक्त तत्वाधान में हुए शिविर का शुभारंभ विधायक गंगा सज्जन सिंह ने किया। शिविर में 42 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। रक्तदाताओं ने इसे जीवन दान बताया और भविष्य में भी सहयोग का संकल्प लिया। लायंस क्लब अध्यक्ष डीपी मिश्रा ने सेवा कार्यों की महत्वता पर जोर दिया। आयोजन में अनेक गणमान्य लोग और डॉक्टर उपस्थित थे। इंदौर शहर मां हरसिद्धि मंदिर में भक्ति में सराबोर हो गया, जब मां हरसिद्धि नवयुवक मंडल द्वारा भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध भजन गायक पंडित सुधीर व्यास ने अपने भजनों से श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक गोलू शुक्ला सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, तालियों की गूंज और भजनों पर झूमते कदमों ने कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। इस आयोजन ने इंदौर को एक बार फिर भक्ति और संस्कृति का केंद्र सिद्ध कर दिया। आयोजक श्री निखिल खानवलकर रहे। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का समापन संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा खैरी झील हाथी कैंप परिसर में किया गया। समापन समारोह में हाथियों की पूजा कर उन्हें फल अर्पित किए गए। साथ ही महावती और चारा कटरों को ड्रेस वितरित की गई। इस आयोजन में संजय टाइगर रिजर्व के अधिकारी, कर्मचारी, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। यह महोत्सव हाथियों के प्रति सम्मान, संरक्षण भावना को प्रोत्साहित करता है। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर हाथियों के साथ सह अस्तित्व और उनके कल्याण का संकल्प लिया। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व दुबरी क्षेत्र के खैरी झील पे है, जहां हाथी महोत्सव 7 दिवसीय आज समापन समारोह में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीओ सर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हाथी महोत्सव का शुभारंभ 23 तारीख को किया गया था, आज हाथी महोत्सव का समापन है, क्या इसका उद्देश्य है और कब से ये चालू किया गया? देखिए, ये जो हाथी महोत्सव जिसको कहें हम लोग, एक्चुअली ये हाथी रिजुविनेशन कैंप कहते हैं, हाथी पुनर्यौवनीकरण हिंदी में उसको कहेंगे। तो ये शुरू किया गया था असल में मध्य प्रदेश में 2007 के करीब कान्हा टाइगर रिजर्व से। मूल जो उद्देश्य था इसका, कान्हा में ज़्यादा हाथी हैं तो वो कई कैंपों में रहते हैं अलग अलग, और एक सोशल प्राणी है, सामाजिक वो जीव है, तो इसको भी चाहिए कि सब परिवार से मिले। तो उद्देश्य ये था कि एक 7 दिन के लिए कम से कम एक साथ रहेंगे, सभी मिलेंगे एक दूसरे से और आराम करेंगे, क्योंकि साल भर काम करते हैं, और मिलने से ही इनकी संतानें होंगी और ये संतति भी आगे बढ़ेगी। तो ये मूल उद्देश्य था इस हाथी कैंप करने का।
पहले वहाँ शुरू किया गया, 1-2 साल वहाँ हुआ, और जब इसके फायदे देखे गए और हाथियों में जो फ़र्क देखा गया, उनके मिलने से जो बच्चे भी हुए, तो फिर ये सभी टाइगर रिजर्व में जितने मध्य प्रदेश में हैं, ये सब जगह शुरू कर दिया गया। उसी कड़ी में अपने यहाँ भी, चूँकि 4 हाथी हमारे पास विभागीय हाथी हैं, तो ये हम हर साल इसको करते हैं, और उसी में इस बार 23 तारीख से लेके अभी तक का ये हमारा कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ संजय टाइगर रिजर्व के जो सर हैं और बातचीत करते हैं। सर, हाथी को जो 7 दिन का महोत्सव रहता है, उस 7 दिनों में क्या गतिविधियां रहती हैं? इन 7 दिनों में हम उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, उनका हेल्थ चेकअप करते हैं, ब्लड सैंपल्स लेते हैं, नाखूनों की ट्रिमिंग्स करते हैं, तेल मालिश करते हैं और उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं, ताकि हम उनको देख सकें कि उन्हें किसी तरह की बीमारी तो नहीं है। और उसके साथ साथ जो उनके चारा कटर और हाथी महावत रहते हैं, उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, और इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए हम उन्हें स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वो सभी अच्छे से कार्य कर सकें। गया के अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलोर घाटी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का कार्यकर्ता सम्मेलन और झकझोर झूमर कार्यक्रम आयोजित हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मांदर बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि विलुप्त हो रही झूमर संस्कृति को पटना और दिल्ली में भी प्रस्तुत किया जाएगा। मांझी ने 20 से 25 सीटों की मांग करते हुए अतरी से चुनाव लड़ने की बात कही है। सांसद प्रतिनिधि रोमित कुमार ने कहा कि यह आयोजन झूमर कला को बचाने के लिए था और अतरी विधानसभा से एनडीए के पक्ष में जीत सुनिश्चित है। झूमर एक ऐसी विधा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो विशेष करके हम भूया मुसहरों का है। जितिया में आजकल दिक्कत हो रही है, न तो जितिया में 15 दिन हर गांव में झूमर के कार्यक्रम होता था और सब लोग देखने जाते थे। आज ये विलुप्त सा हो रहा है। हम इसको प्रतिज्ञा किया है, इसमें एक से एक कला है। मांदर जो है मृदंग का दूसरा रूप है और जो झूमर नाचते हैं फोक डांस, वो अपना हमारा प्राकृतिक चीज़ है, धरोहर है। ये विलुप्त हो रहा है, इसीलिए हमारा दिमाग में है कि इसको पटना के कृष्ण भोवरिया हॉल में और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में भी इसको शो करा करके भारत के सामने लाएंगे कि हमारे मुसहर भूइयाँ का ये सांस्कृतिक कार्यक्रम विलुप्त नहीं हो। सरकार इसको प्रश्रय दे, मदद करे। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन सह झूमर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी मौजूद थे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के जितने भी और कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ में आपने देखा कि लगभग 50,000 से 1 लाख यहाँ पर जुटान हुआ, एक महाजुटान था, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि कहीं न कहीं हम पार्टी ही है जो परिवर्तन ला सकती है। पिछले 10 साल से जो अतरी विधानसभा कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार जी की जो विकास की गंगा बह रही थी, उससे कहीं न कहीं ये दूर रह गया था। तो लोगों को ये विश्वास है कि इस बार नीतीश जी के सपने को जो 225 पार करने की जो सपना है 2025 में 225 पार, तो उस सपने में अतरी विधानसभा भी अपना खाता खुलवाना चाहता है और पूरे जोश के साथ लोगों का यहाँ एक महाजुटान था, हुजूम था और लोग जो गरीब किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हैं वो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं कि अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का यहाँ कोई कैंडिडेट आता है तो लगभग 50,000 वोटों से यहाँ से जीत के जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।